हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज जो थर्ड पार्ट है जो योर क्वेरीज एंड माय रिप्लाई, आपके प्रश्न और मेरे सवाल। तो इसमें अभी जो आज का सवाल है वो जो काफ़ी रिसेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपका जो है एग्ज़ाम हुआ है। और एक प्रभास सिंह हैं, वो कहते हैं कि सर, वर्स्ट क्वेश्चन पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीआर इन प्लांट साइंस ग्रुप, आई थिंक 60 to 70% आर मोर क्वेश्चन आर like statement 1 and statement 2 type, and match the following question type question that are very time consuming type questions, and this reason time are not managed in exam hall। तो ये अभी तो जो एग्ज़ाम जिनका हो गया, जिन लोगों ने मैनेज कर लिया किसी तरह से, वो तो बीत गई। तो इस पे मेरी क्या आपके लिए सजेशन होगा, उसको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। पहली बात तो मैं प्रभास सिंह को बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है तो आप भी भयभीत मत हो को, ये आपके लिए ही केवल नहीं प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम सबके लिए था। अभी जो क्या है कि एग्ज़ाम्स के जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं जो पहले केवल साइंटिस्टों के नाम या डेट या कोई टर्म सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे ट्रेंड को चेंज किया जा रहा है, जिससे कि आपके ब्रेन की प्रॉपर चेकअप किया जा सके। तो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ रहा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं तो डेफिनेटली ये है कि अभी जो एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाया जा रहा है। तो आप पहली बात तो ये भयभीत मत हो कि आप ही के साथ हुआ है, ये मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ होगा टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इस तरह से सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्वेश्चन 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो भयभीत मत होइए, अगर आपने अच्छे से एफर्ट दिया है तो आप भी कहीं पर हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आई होगी ये सबके लिए होगी। तो मेरे सुझाव क्या हैं कि क्या आपको अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चंस की तरफ अब इस जो जीआरएफ एग्ज़ाम है, आईसीआर का जो एग्ज़ाम है ये बढ़ रहा है, तो क्या आपको करना चाहिए। पहले बता दूं कि आपकी पढ़ाई का जो ट्रेंड है वो चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम टोटली फैक्ट मेमोराइज करते हैं, फैक्ट को मेमोराइज कीजिए, लेकिन अब साथ साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। क्योंकि जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, कोई मान लीजिए एक पार्टिकुलर एग्जांपल दूं मैं, कोई जीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। अब जीन्स के बारे में आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट होंगे वो उसी से रिलेटेड होंगे। और वो स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन से स्टेटमेंट बहुत सही हैं, या कौन एक स्टेटमेंट दिया उसकी रीजनिंग दे दिया, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे पहले कभी यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आया करते थे, और एक क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन आंसर क्या होता है वो टफ होता है। तो आंसर टफ बन जाता है बिकॉज एक स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट जब तक आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब मेरा ये सुझाव होगा कि आप लोग जिसे कहते थे एमसीक्यूज़ की बुक, टोटली एमसीक्यूज़ की बुक पर डिपेंड मत होइए। फंडामेंटल्स जो बुक हैं, कोर बुक हैं, ऑलरेडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं बुक्स, उनको आप बहुत अच्छे तरह से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कीजिए, तब आप क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है उनकी तरफ प्रोसीड कीजिए। क्योंकि जब भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी कीवर्ड्स पर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए टेक्स्ट बुक की रीडिंग, अब जो भी अब थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में होंगे लड़के, वो इस तरह से पढ़ाई करना स्टार्ट करें, अपने फोकस उस तरफ करें। दूसरा बात है कि बोल रहा है मैथ टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आए थे। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो होता है ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा भी होता है। अच्छा इसलिए होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप एक को दो को जान गए, तो आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हो। जैसे आप इसमें जो प्रोसीड करो, मैच द जो मैच कॉलम जो टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे प्रोसीड करना है, पहले तो आप उन पे फोकस करो जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो। तो सोचो आपने साइड वन कॉलम वन से कॉलम टू में आपने एक को पहले को जान जान गए कि अब ये इसका है, तो आपके ऑटोमेटिकली जो है अदर के ऑप्शंस धीरे धीरे रिड्यूस होते जाते हैं। ठीक है। तो पहले वही कीजिए कि मैच द कॉलम तक जो क्वेश्चन हो, तो जो पहले आप जानते हो पहले उसको प्रोसीड करो, याद रखना। और हमेशा बहुत ही क्लोज, पहले तो आप देखते होंगे कभी कभी कुछ ऐसे होंगे डेट होंगे, कुछ साइंटिस्ट के नेम होंगे। ठीक है। क्योंकि जो मैच जो कॉलम वन होगा वो कॉलम किसी न किसी से संबंधित कॉलम बी होगा। तो कैसे हो सकता, कोई वर्क दिया होगा तो कोई किसी का किस साइंटिस्ट ने वो वर्क किया है उस टाइप का होगा। कोई चीज़ किसी चीज़ की डिस्कवरी होगी
तो किस सन में किसने किया। तो थोड़ी सी आप दोनों कॉलम को ध्यान से देखोगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ी क्लियरिटी आती है मैच द टाइम ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको थोड़ा ट्रिक से समझने की जरूरत होती है, और पहले आप जिसको जानते हो उसको एक बार मिला लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है दूसरे साइड में आपके कंफ्यूजन कम होते जाएंगे और आप प्रोसीड कर सकते हो। तो मेरा कहना यही है कि अभी जो ये ट्रेंड जो है दोस्तों चेंज हो रहा है, और आप लोगों को एमसीक्यूज पे टोटली नॉट डिपेंड होकर अभी थोड़ा आप लोगों को टेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ना होगा, तभी ये पॉसिबल है। अब इन फ्यूचर आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छा रैंक कर पाओगे। तो ये तो मेरे विचार थे। इसी तरह से आप लोग कोई भी कमेंट करेंगे, मैं सोचूंगा, उस पर एनालाइज करूंगा और अपने विचार इस तरह से दूंगा जिससे कि आप लोगों के कन्फ्यूजन क्लियर होंगे। तो कैसा था वीडियो, इसको फीडबैक बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।